नमस्ते। मैं बगनर ज्ञानेश्वर किशन, हिंदी विभाग, महात्मा फुले कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय पनवेल। आज मैं आपको TYBA पेपर नंबर 4 का हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर के बारे में पेपर की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण आचार्य विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य को अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एक प्रामाणिक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को पाठकों को साहित्य समझने के लिए 4 भागों में विभाजन किया है। पहला है आदिकाल। आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल का समय है 1050 से लेकर 1375 तक। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल का दूसरा नाम है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल का समय 1375 से लेकर 1700 तक। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल का समय है उत्तर मध्य काल। उसका समय की दृष्टि से 1700 से लेकर 1900 तक माना जाता है। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल नाम से जाना जाता है। गद्य काल का समय है 1900 से लेकर आज तक। यानी हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को एक प्रामाणिक रूप से रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वो काल विभाजन पाठक वर्ग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ हिंदी साहित्य के अनेक विद्वान इन्होंने भी काल विभाजन करने का प्रयास किया है। उसमें से महत्वपूर्ण रूप से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल विभाजन किया है। उन्होंने इस तरह से काल विभाजन किया है। पहला है संधि काल। संधि काल का समय है 750 से लेकर 1000 तक। दूसरा है चारण काल। चारण काल का समय है 1000 से लेकर 1375 तक। तीसरा है भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 1375 से लेकर 1700 तक। चौथा है रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1700 से लेकर 1900 तक। और पांचवा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 1900 से लेकर अब तक। ये जो काल विभाजन वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण काल विभाजन माना जाता है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र भी हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार विद्वान माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस तरह से किया है। पहला है आदिकाल। आदिकाल का जो समय है वह समय 7वीं शती के मध्य से लेकर 14वीं शती के मध्य तक आदिकाल माना जाता है। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल का समय 17वीं शती के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक। चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय है 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक आधुनिक काल माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने ये जो काल विभाजन किया है वह काल विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण काल विभाजन माना जाता है। उसके बाद हिंदी साहित्य का नामकरण काल विभाजन के साथ साथ अनेक विद्वानों ने
यहाँ पर हिंदी साहित्य का नामकरण भी करने का प्रयास किया है। जिस तरह से हिंदी साहित्य के कालबाजन के बारे में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, मिश्र बंधु है, ऐसे अनेक साहित्यकार हैं। इन्होंने भी हिंदी साहित्य का कालबाजन अपने अपने मत के अनुसार किया है, करने का प्रयास किया है। उसी तरह से यहाँ पर हिंदी साहित्य का नामकरण पर चर्चा होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के नामकरण के बारे में भी यहाँ पर कुछ विद्वानों ने अपने मत या उस नामकरण को इस तरह से सही नामकरण यहाँ पर किस तरह का दिखाई देता है, यह आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। उसमें से पहला है चारण काल। चारण काल ये जो नामकरण है वो नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। दूसरा है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल का जो नामकरण है यानी भक्ति काल, भक्ति काल को प्रारंभिक काल माना गया है। भक्ति काल का दूसरा नाम प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने यहाँ पर दिया है। ये नामकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल ये जो नामकरण है वो नामकरण हमने यहाँ पर कालबाजन देखते समय जो नामकरण यहाँ पर प्रामाणिक रूप से रामचंद्र शुक्ल ने किया है वह आदिकाल नाम रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। चौथा है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल यह नामकरण यानी भक्ति काल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्ध सामंत काल यह नामकरण डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। उसके बाद जो अगला है बीजोपन काल। बीजोपन काल ये जो नामकरण है वह नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को यहाँ पर दिया है। उसके बाद वीर काल। वीर काल भी अत्यंत महत्वपूर्ण नामकरण है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यहाँ पर आदिकाल को दिया है। सातवां है आदिकाल। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अगला है संधिकाल एवं चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये जो पूरे नामकरण है, इस नामकरण के और हम जब यहाँ पर देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो इससे पता चलता है कि चारण काल से लेकर संधि काल तक ये जो नामकरण है वह नामकरण हिंदी के महान विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक महत्वपूर्ण प्रसिद्धि की दृष्टि से या अनेक भाषाओं की दृष्टि से हिंदी को जिस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है उसमें से यहाँ पर जो साहित्यकार है उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि हिंदी साहित्य को यहाँ पर लगभग 1200-1300 शताब्दी तक का जो इतिहास है वह इतिहास पाठक वर्ग, श्रोता वर्ग इतनी जल्दी से यहाँ पर समझ नहीं सकेंगे। इसलिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उन विद्वानों ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में कालविभाजित किया है और उसके नामकरण को भी यहाँ पर उन्होंने रेखांकित करने का प्रयास किया है। हमने यहाँ पर जो कालविभाजन देखे हैं वह कालविभाजन तो महत्वपूर्ण है, नामकरण भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आदिकाल की जो महत्वपूर्ण जो विशेषताओं की दृष्टि से हो या महत्वपूर्ण ऐतिहासिकताओं की दृष्टि से हो, जो प्रवृत्तियां यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट की है वह भी यहाँ पर कालविभाजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्राकृतिक ये जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के आधार पर हिंदी साहित्य के अनेक विद्वानों ने उस काल को उसी रूप से यहाँ पर प्रस्थापित या चित्रित करने का प्रयास किया है। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक दृष्टि से साहित्य जब यहाँ पर विद्वानों का एक महत्वपूर्ण आधार होता है, साहित्य का जो बोलबाला होता है वो बोलबाला यहाँ पर हिंदी साहित्य के अनेक विद्वानों ने यहाँ पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो हिंदी साहित्य का नामकरण, हिंदी साहित्य का कालविभाजन, ये जो बात यहाँ पर हमने रखी है वो बात आपके दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके जीवन की दृष्टि से या आपको अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर स्थापित होती है। धन्यवाद।